ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोर्टल के माध्यम से और पोस्टल के माध्यम से हम जो है कल राज्य सरकार को अकाउंटेबल बना पाएंगे। और राज्य सरकार यदि हमारी जायज बात नहीं सुनेगी तो आर्टिकल 356 संविधान के प्रावधान के तहत उसका डिसमिस होना लगभग तय है। लेकिन और ये प्रक्रिया के तहत होगा, इसमें आपको कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है। आपकी जो है लीगल अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी, प्रशासकीय अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी। मतलब इसके पैनल पे एमएलएज और एमपी होंगे जो दस्तावेजों के साथ प्रश्न पूछेंगे जिनका राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के पास जवाब नहीं होगा। रोज विधानसभा में और पार्लियामेंट में सरकारों की किरकिरी होगी। वो क्राइम फ्री भारत मिशन की बात सुनने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाएंगे। राज्य सरकारें इस तरीके के निर्देश अपने शासकीय अधिकारियों को देने के लिए विवश होंगे कि क्राइम फ्री भारत कार्यालय का कोई भी दस्तावेज आता है तो उसे जिम्मेवारी से निर्वहन करें, अन्यथा सरकार की पार्लियामेंट और विधानसभा में किरकिरी होने वाली है और यदि ऐसा होता है तो आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताइए, पूरा सिस्टम अकाउंटेबल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी, बहुत बढ़िया वजह, किसी का रास्ता नहीं बचेगा बचने के लिए। देखिए, सिस्टम से रास्ते ही बंद करना पड़ेंगे। मेरी आशीष गहोई से बात हो रही है जिसमें मैंने कहा है कि आप प्रधानमंत्री बनकर भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। उसको सुना है क्या आपने? नहीं सर, उसको नहीं सुन पाया। नहीं, मैंने आपको भेजा था वो। हाँ भेजा था, लेकिन थोड़ा सा मैं नहीं सुन पाया, कुछ अपने काम में लग गए थे। नहीं, आई नो इट। देखिए, ये आपकी संवेदनशीलता है कि आपने पुनः जो है बातचीत करने की बात सोची है। मुझे विश्वास है कि आपकी ये उत्सुकता देश हित में एक बड़ा फैलाव का काम करेगी। सर छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ जी, एक मिनट कि मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैंने 250 कातिलों का पूरा डिटेल में रखा हूँ कि ऐसे ऐसे अपराध लोग कर करके छुप करके बैठे हुए हैं जो असहनीय उन्होंने ऐसा कार्य किया कि जो बर्दाश्त करने के लेवल तक नहीं। मैं एक बॉटम के अपराधी से लेकर के अब मजिस्ट्रेट साहब के फैसले डिसीजन, वकील साहब की वकालत को लेकर